क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि दुनिया की भीड़ में आप खुद को ही खो बैठे हैं? दिमाग हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है, लेकिन मन कभी शांत नहीं होता। आप सोचते हैं, क्या ध्यान सिर्फ योगियों और साधुओं के लिए है? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ सांस लेने से भी आप ध्यान में उतर सकते हैं, और वो भी इस पल में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुक्स ऑफ ओशो चैनल पर, जहां हम बात करेंगे ओशो के उन किताबों की जो हमें बाहर की नहीं, अंदर की यात्रा पर ले जाती है। आज की किताब द बुक ऑफ सीक्रेट्स, जिसे ध्यान का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा गया है, ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि 112 रहस्यमयी ध्यान तकनीकों का खजाना है, जो आपके जीवन को अंदर से पूरी तरह बदल सकता है। कहानी शुरू होती है एक बहुत पुराने, बहुत पवित्र संवाद से, भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच। देवी पार्वती पूछती है, प्रभु, ये संसार दुखों से भरा है। मनुष्य जन्मता है, मरता है और फिर लौट आता है। क्या कोई मार्ग है जिससे ये चक्र टूट सके? शिव मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं, हाँ पार्वती, मार्ग है, पर ये मार्ग बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। शिव इस प्रश्न के उत्तर में जो कहते हैं वही है ये 112 ध्यान सूत्र। और ओशो इन सूत्रों को आधुनिक जीवन, शरीर, मन और समाज की भाषा में खोलते हैं। ओशो कहते हैं, यही वो क्षण था जब ध्यान का जन्म हुआ, क्योंकि जब इंसान खुद से ये पूछता है, मैं कौन हूं, मैं क्यों भटक रहा हूं, तो भीतर का द्वार खुलता है। ओशो यहां हमें ये समझाते हैं कि इन 112 ध्यान तकनीकों को अपनाने के लिए सबसे पहली जरूरत है मन की तैयारी। एक ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, एक जागृति है। पहला रहस्य, सांस का साक्षी बनना। ओशो समझाते हैं, ध्यान किसी जटिल साधना का नाम नहीं है, ये तो बस सांस को देखने की कला है। हर सांस आती है, हर सांस जाती है, और दोनों के बीच एक सूक्ष्म क्षण होता है जहां न अंदर है न बाहर, बस मौन। वही क्षण ध्यान का द्वार है। यदि तुम उसे महसूस कर सको तो पूरे अस्तित्व से तुम्हारा संबंध बन जाता है, क्योंकि ब्रेथ इज द ब्रिज बिटवीन द बॉडी एंड द सोल। ओशो कहते हैं, सांस को मत बदलो, सिर्फ देखो। धीरे धीरे देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाएगा, और वहीं से ध्यान शुरू होता है। दूसरा रहस्य, भावनाओं को दबाना नहीं, जीना है। हमारी पूरी जिंदगी भावनाओं से भरी है। क्रोध, भय, प्रेम, हम इनसे भागते हैं, उन्हें दबाते हैं। पर ओशो कहते हैं, भावनाएं दुश्मन नहीं है, वे द्वार है। जब तुम क्रोधित हो, पूरा क्रोध बनो, पर भीतर साक्षी रहो। जब प्रेम में हो, पूरा प्रेम बनो, पर भीतर साक्षी रहो। यही भावनाओं का रहस्य है। जैसे ही तुम भावनाओं को देखना शुरू करते हो, वे तुम्हें जलाती नहीं, तुम्हें शुद्ध कर देती है। तीसरा रहस्य, ध्वनि से मौन तक। ओशो कहते हैं, ध्वनि द्वार है, गंतव्य नहीं। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, वो सिर्फ आवाज नहीं होती, वो एक कंपन है जो पूरे अस्तित्व में फैलती है। उस ध्वनि के पीछे जो मौन बचता है, वही ध्यान की असली शुरुआत होती है। क्योंकि जब शब्द मिटता है तो शून्यता बोलती है। वो शून्यता भगवान है, वो मौन स्वयं तुम्हारा स्वरूप है। चौथा रहस्य, इंद्रियों के माध्यम से ध्यान। ओशो कहते हैं, ध्यान किसी गुफा में नहीं, ये जीवन में खिल सकता है। जब तुम एक फूल को देखो, पूरे मन से देखो। जब तुम किसी भोजन का स्वाद लो, तो उसे ध्यान से महसूस करो। जब हवा तुम्हारे चेहरे को छूती है, तो उसे भी ध्यान से अनुभव करो। तुम्हारे सेंसेस ध्यान के शत्रु नहीं, वे तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। सिर्फ फर्क इतना है, क्या तुम उपस्थित हो या नहीं। पांचवा रहस्य, जागरूकता नींद और मृत्यु में भी। ओशो कहते हैं, जब तुम सोते हो तब भी जागो। ये वाक्य पहली बार सुनने में अजीब लगता है, पर इसका अर्थ गहरा है। जब तुम सोते हो तब भी अगर हल्की जागरूकता बनी रहे, तो धीरे धीरे सपनों में भी तुम साक्षी हो जाते हो, और एक दिन ये जागरूकता मृत्यु में भी बनी रहती है। वहीं से मुक्त होता है मनुष्य संसार के चक्र से। छठा रहस्य, मन को दुश्मन नहीं, साधन बनाओ। ओशो कहते हैं,
मन को हराने की कोशिश मत करो। उसे समझो, मन सीढ़ी है जिस पर चढ़कर तुम ऊपर जा सकते हो। अगर तुम उससे लड़ोगे तो वही रुक जाओगे, लेकिन अगर उसे देखोगे तो वो तुम्हें पार ले जाएगा। जब विचारों को देखते हो, धीरे धीरे देखने वाला ही रह जाता है, विचार नहीं। और वहीं ध्यान अपनी पूर्णता को छूता है। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई विधि नहीं, ये जीवन का तरीका है। सांस, भावनाएं, ध्वनि, इंद्रिया, यहां तक कि नींद भी, सब तुम्हें उसी ओर ले जा सकती है जहां से तुम निकले हो, अपने अस्तित्व की ओर। ओशो स्पष्ट करते हैं कि ये अभ्यास आसान नहीं है, क्योंकि नींद, स्वप्न और मृत्यु तीनों हमारे अवचेतन सबकॉन्शियस में घटती है। लेकिन अगर कोई ध्यान में गहरा उतर जाए तो वो धीरे धीरे अवचेतन पर भी रोशनी डाल सकता है। ओशो कहते हैं, जब तुम नींद में जाग गए तो फिर कभी अज्ञान में नहीं गिर सकते। ओशो इस अध्याय में एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण देते हैं कि ध्यान सिर्फ बैठने, सांस देखने या मौन रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो एक समग्र जीवन विधि है जो नींद में, स्वप्न में और मृत्यु में भी उतर सकती है। द बुक ऑफ सीक्रेट्स हमें सिखाती है कि ध्यान किसी और का रास्ता नहीं, हर व्यक्ति का अपना मार्ग है। बस जरूरत है जागने की, देखने की और उस मौन को पहचानने की जो हमेशा से भीतर था। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन के शोर में शांति ढूंढ रहे हैं तो ये किताब आपके लिए एक डोरवे टू इनर स्टिलनेस है। याद रखिए, ध्यान कहीं और जाने का नहीं, वही लौट आने का नाम है जहां से सब शुरू हुआ था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इस साधना की गहराई को समझा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बुक्स ऑफ ओशो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर वीडियो में आपको ज्ञान की नई दिशाओं की ओर मार्गदर्शन करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो भी इसी तरह आपकी आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा करें तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।